चलिए हेडिंग डालिए। आज हम लोग बहुत प्यारे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम बोलो क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग। चलिए जी, ब्रांच अकाउंटिंग थोड़ा समझो। पहले बात ये करते हैं कि ये चैप्टर भैया हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? आंसर है हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कितने मार्क्स से वेट रख सकते हैं? 8 मार्क का। बोलो कितने मार्क का? 8 मार्क का ये आपका वेटेज यहाँ से रह सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि भैया ब्रांच अकाउंटिंग ये किस बारे में है और क्या होता है। तो देखो, बोला जाता है अगर कोई कंपनी अपने आप को जियोग्राफिकल एक्सटेंशन करना चाह रही है, एक्सपेंशन करना चाहिए, तो उस केस में हर कंपनी अपना एक ब्रांच बनाती है। अब अगर तुम तो सोचो, आज के डेट में मेरा सेंटर 2 जगह पे है अगर बात करें तो सोचो मेरा जो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन एक्सपेंशन है उतना बड़ा है क्या? नहीं। तो मेरे पास कस्टमर बेस भी उतना ही कम रहेगा। बट अगर कल जाके मैं पूरा पैन इंडिया पे अगर अपना कम से कम 12 से 15 ब्रांच ओपन कर दूँ, वहाँ पे एक्टिवली आपका मार्केटिंग होने लग जाए, क्या लगता है एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? राइट? या कस्टमर बेस मेरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं बढ़ेगा। तो इन सब कामों को करने के लिए कंपनी करती क्या है कि अपना ब्रांच अलग अलग ओपन करती है। अब ब्रांच को ओपन करना ही बड़ी बात नहीं है, ब्रांच को ओपन करना बड़ी बात नहीं है। ब्रांच को ओपन करने के बाद कि उस पार्टिकुलर ब्रांच से क्या मेरे पास अर्निंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना कमा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, या वॉट एवर थिंग में भी सेम चीज़ मुझे वहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो ब्रांच है ना, उसके अंदर भी आपको 2 टाइप्स के ब्रांच देखने को मिलेंगे। एक ब्रांच जो मैं पूरा पैन इंडिया पे सिर्फ इंडिया में रख के रखा हूँ, उन सब ब्रांच को बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच। बोलो क्या होगा? डोमेस्टिक ब्रांच। दूसरा एक ऐसा ब्रांच जो मैंने अपना आउटसाइड इंडिया सेटअप किया है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक कंपनी है PW, उसका जो ब्रांच है दुबई में भी है और भी फॉरेन कंट्रीज में उसका सेटअप किया गया है। तो उसका जो ब्रांचेज है उसके लिए बोलो क्या है? फॉरेन ब्रांच है, हाँ कि ना? तो ब्रांचेस तो इसी कंपनी का है ना। अब एक बात और वे क्या, तो फॉरेन ब्रांच जो होती है ना, वो टेक्निकली हमेशा आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। मतलब क्या होती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। मतलब कि उसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन नॉर्मली कौन करेगा? ऐसे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या जो उसको ऑपरेट कर रहा है उस ब्रांच का मैनेजर उसको संभालेगा या उसको देखभाल करेगा। लेकिन अगर कोई ब्रांच जो मेरा डोमेस्टिक ब्रांच है, इसके अंदर में आपके पास में अकाउंटिंग वाइज क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग वाइज हमारे पास में 2 टाइप्स के ब्रांच हो सकते हैं। बोलो कौन सा? एक होता है आपका डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब सुनो, डिपेंडेंट मतलब कौन सा? वह एक ऐसा ब्रांच जिसका पूरा अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। जैसे अगर मैं आपके पास समझाऊं, आप लोग कभी देखे हो ना पेड़ गाछ देखे हो ना, ट्री वगैरह जो भी, तो ये ट्री के होना है तो इसके बहुत सारे अलग अलग टहनियाँ होती है कि नहीं होती है? यही भी तो इसके ब्रांच ही हैं। अरे बोलो हाँ कि ना? देख लो भाई साहब, भाई इतना अच्छा ड्राइंग तुमको कभी देखा होगा? नहीं ना? देख पा रहे हो क्या? राइट? चलो, तो ये आपके बोलो क्या है? एक ट्रीज है। तो इसके सारे जो अलग अलग बोलो क्या है? आंसर ब्रांचेज हैं। तो सोचो ना, ये जो सबका स्टोरी है ऑटोमेटिकली कंट्रोल किसके पास में है? आंसर इस हेड ऑफिस के पास में, हाँ कि ना? तो बोलो कि एक ऐसा ब्रांच जिसका अकाउंटिंग ये हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, उस ब्रांच को बोलो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन एक ऐसा ब्रांच जिसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस नहीं करेगा, बोलो कौन होगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। राइट? तो ध्यान रखना कि हम लोग को जो अकाउंटिंग सीखना और करना है, तीनों को लेकर बात करना है। पहले के सिलेबस अगर बात करूँ तो पहले के टाइम पे फॉरेन ब्रांच वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट एट प्रेजेंट आप लोग के लिए फॉरेन ब्रांच भी जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्या ये बेसिक बात थोड़ा समझे? अगर मैं बताऊं तो भाई साहब, कलकत्ता में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज के डेट में अपना ब्रांच वाइज काम करती है। मैं एक कंपनी का ऑडिट भी किया था जिसका नाम है GEAPL। आपको नाम सुनो? ग्रेट ईस्टर्न, देखा है आपने? जो आपका ये क्या बोलते हैं? ग्रेट ईस्टर्न अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है GEPL। हम लोगों ने मेरे पास में उसका क्या बोलते हैं स्टॉक ऑडिट का काम था। और उसका पूरा अगर बात करें वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की बात करूँ, नॉट जस्ट कोलकाता, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उसका जो नॉर्मली हेड ऑफिस है वो आपका एल्गिन रोड जानते हो ना, टेक्नो सिटी के पास में। एल्गिन रोड टेक्नो सिटी जो है ना, उसके पास में उसका हेड ऑफिस है। मतलब कि अगर सोचो तो यहाँ पे जितने भी इसके ऑल ओवर का बोला, जो बंगाल में जितने भी ब्रांच होगा वहाँ पे हर सामान जो गुड्स है वो ऑटोमेटिक सप्लाई कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। उसके खर्चे भी बेयर नॉर्मली कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा।
अरे बोलो हाँ कि ना। तो वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग अगर मेंटेन जीईपीएल वो खुद से कर रहा है, उस केस में जो और खुद से कर रहा है मतलब कौन है वो, डिपेंडेंट ब्रांच है। लेकिन सोचना वो बोल दिया ब्रांच तुम खुद अपना संभाल, हमको मतलब नहीं है, वो बोले कौन है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। बोलो हाँ कि ना। हाँ, ऑटोमेटिकली खर्चा सब कुछ मेंटेन, एक्सपेंस सब मेंटेन वो आपका हेड ऑफिस करेगा। बट एक बार अकाउंटिंग के लिए जो हर दिन का जो अपना काम करता है वो काम नहीं करेगा। कई बात समझ पा रहे हो? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द ब्रांच जो हम लोग को देखने को मिलता है। एंड ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका ब्रांच है ना, जितना भी ब्रांच होगा वो हर ब्रांच से अपना सेपरेट लीगल एंटिटी बनाता है। ये नहीं कि कंपनी का पार्ट है तो ये भी सेम ये भी सेम, नहीं नहीं नहीं। ब्रांच अलग है, कंपनी का जो अलग ब्रांच है दोनों अलग है। अगर मैं बताऊं तो एक बात अब सुना दूं, जब आप लोग टैक्स पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, जब पढ़ोगे तो आपको जीएसटी पर्पस के लिए अगर आपने इंटर ब्रांच ट्रांसफर किया है ना गुड्स, उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। क्यों? बिकॉज उसको भी ट्रांसफर माना जाता है, सप्लाई माना जाता है, और सप्लाई है तो जीएसटी भी चार्ज होगा। इन दैट केस अगर सोचो, अगर मैं दोनों को सेम मानता तो इन दैट केस मुझे उसको ट्रांसफर में नहीं लेना था, डिस्चार्ज नहीं करना था। बट चूंकि मैं सबको अलग मानता हूँ, इन दैट केस मुझे काम करना पड़ेगा। अब वहाँ पे भी बहुत सारा स्टोरी है। अगर मैं थोड़ा टैक्स की बात करूँ तो वे क्या, अगर आपके पास हर ब्रांच का अपना खुद का जीएसटी है तब तो हमेशा जीएसटी चार्ज होगा। बट मान लो हेड ऑफिस का इकलौता जीएसटी है, हाँ कि ना, और उसे जीएसटी से ट्रांसफर भी हो रहा है, तो तब हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो केस टू केस वो वेरी भी करता है। बट बेसिक बात क्या है तो समझ गए क्या? पहले दो लाइन लिखो ना, पहले लिखो ना, तो लिखो ना, पॉइंट नंबर 1 लिखो पॉइंट नंबर 1 लिखो। ब्रांच इज अ जियोग्राफिकल एक्सटेंशन which is created or established. Branch is a geographical extension which is created or established to expand the customer base of an entity. Branch is a geographical extension which is created or established to expand the customer base of an entity. Point number 2 लिखो। A branch has, ऐसे लिखो, सुना, ऐसे लिखो, generally, ध्यान रखना, generally एक्सेप्शनली में होता है, generally a branch has no separate legal entity. Generally a branch has no separate legal entity. It's always carries on the activities. It's always carries on the activities which are given or allotted to it by the head office. And it is directed and supervised by head office. समझे क्या? पॉइंट नंबर 3 देखो, लिखो। In this chapter we will understand the concept of ascertainment of financial performance, ब्रैकेट में लिखना PL. In this chapter we will understand the concept of ascertainment of financial performance, ब्रैकेट में क्या है, PL, and position of branch, ascertainment of financial performance, ब्रैकेट में PL, and position of branch, that is balance sheet. पॉइंट नंबर 4 वे क्या आएगा, लिखो ना,
टाइप्स ऑफ ब्रांच, टाइप्स ऑफ ब्रांच, ठीक है ना। अब इसमें लिखो, इसमें जो ब्रांच नॉर्मली होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। बोलो कौन कौन से? डोमेस्टिक ब्रांच, और बोलो कौन सा? फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच जाने क्या। अब अगर बात करें तो मैंने क्या बोला बताऊं, डोमेस्टिक ब्रांच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितना, टू पार्ट्स, राइट। वे कौन कौन सा? यस, लिखो डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। और हाँ, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं, ये एज पर बोलो क्या कर रहे हैं, एज पर हम लोग बोलो क्या कर रहे हैं, आंसर है अकाउंटिंग वाइज। ये बोलो किसके लिए फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाइज। कि अगर मैं अकाउंटिंग नॉर्मली करूंगा तो अकाउंटिंग वाइज कैसे फॉलो करेंगे, ये उस चीज़ को लेके बात करता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाइज बोलो क्यों होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, राइट। एक काम करो, डिपेंडेंट ब्रांच के नीचे में एक लाइन लिखो ना, लिखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच, accounting records of branch maintained by head office, accounting records of branch maintained by head office, उसको बोलो क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में लिखो accounting records maintained by branch itself, branch itself, branch itself, ब्रांच इटसेल्फ, राइट। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, एक नोट डाल के लिखो ना, नोट लिखो, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। जनरली जनरली फॉरेन ब्रांच आर ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच, जनरली फॉरेन ब्रांच आर ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच। कोई दिक्कत है और दुविधा यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है आउट ऑफ कंट्री, वो फॉरेनर भी हो सकता है या इंडियन भी संभाल सकता है? कोई भी संभाल सकता है, उसका डिसीजन तो हेड ऑफिस लेगा ना। इट विल बी ऑलवेज, दोनों ही रह सकता है। हाँ, उसकी मर्जी होती है। बहुत सारे, अगर देखो ये तो जनरल बात है ना, कि अगर कोई स्टेट में है तो हम लोग हमेशा क्या चाहेंगे कि जो वहाँ के लोकल लोग संभाले उस चीज़ को, ताकि अच्छे से संभाल पाएगा। अगर बाहर के लोग के भेज दिए, वहाँ से लोग अगर अच्छा ट्यूनिंग नहीं बैठा तो फालतू का इन्वेस्टमेंट बर्बाद होगा। तो जनरली वहाँ के लोग भी हो सकते हैं, या साथ में एक और काम करेंगे ना कि अपना आदमी भी डाल देंगे, वहाँ का भी अपना भी, जो मिल के चलाएगा, ताकि कंट्रोल मेरा प्रॉपर बना रहे। चलो समझ पाए क्या? एक लाइन थोड़ा सा और ध्यान रखना, डोमेस्टिक ब्रांच को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा, इनलैंड ब्रांच। अगर आपके पास कुछ और नाम आ जाए तो बोलोगे भैया तो बताया नहीं, ठीक है ना। बोलो क्या है, डोमेस्टिक ब्रांच को हम लोग इनलैंड ब्रांच भी बोलते हैं। जाना है क्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करें। अब सुनिए, हम लोग आज के क्लास में जो सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे, दैट विल टॉक अबाउट, खास करके अपना डिपेंडेंट ब्रांच को लेकर। अब सुनो, डिपेंडेंट ब्रांच की जब अकाउंटिंग बात करेंगे ना, तो इसके अकाउंटिंग करने के हमारे पास में 4 मेथड है। कितने हैं? 4 मेथड, राइट। तो पहला हम लोग का जो अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कौन से बताओ, डिपेंडेंट ब्रांच का। तो लिखो अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है ना। फिर लिखो देयर आर 4 मेथड्स
देयर आर 4 मेथड्स फॉर अकाउंटिंग. नंबर 1, डेटर मेथड. बोलो क्या है? डेटा मेथड. ऐसा ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, सिंथेटिक मेथड. सिंथेटिक मेथड. दूसरा होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड. इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा एट कॉस्ट प्राइस, तीसरा एक और होगा फाइनल अकाउंट्स मेथड. एट wholesale price, at wholesale price. And the fourth one will be a stock data method. बोलो कितना है? 4. कौन कौन सा? डेटर मेथड. इसका एक और नाम बोलो क्या है? सिंथेटिक मेथड. दूसरा मैंने क्या बोला था? फाइनल अकाउंट्स मेथड. इसके दो पार्ट होंगे, बोलो कौन सा? एट कॉस्ट प्राइस एंड एट होलसेल प्राइस. लास्ट में बोलो क्या है? स्टॉक डेटर मेथड. अब थोड़ा एक बात थोड़ा समझो भाई, इन सब में फ़र्क क्या है? पहला बोला कि अगर आपका जो हेड ऑफिस है, अगर वो अपना ब्रांच को डेटर मान ले, क्या मान ले? डेटर मान ले. मतलब कि डेटर समझ के मैं अगर पूरा अकाउंटिंग करूंगा तो वहां पे मेरे पास मेथड कौन सा है? डेटा मेथड. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर अपना हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है तो ब्रांच मेरे लिए क्या बन गया? डेटर बन गया. तो जब मैं वैसे अकाउंटिंग मान के करूंगा तो अब उस केस में मैं अपना प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, ये मुझे देखने को मिलेगा. और इसी को बोल क्या है? सिंथेटिक मेथड भी नॉर्मली बोलते हैं. भैया क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई साहब जितने भी ब्रांच होंगे, अगर वो आपका डिपेंडेंट है, मतलब ऑटोमेटिकली उसका अकाउंटिंग मेंटेन कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है. तो मतलब उस ब्रांच का असेट्स लायबिलिटी भी मेंटेन नॉर्मली कौन करेगा? वो हेड ऑफिस ही करेगा ना. बोल हाँ कि ना. इसका मतलब ये कि अगर कोई भी, सुनो ना, अगर ब्रांच में कोई भी सेल होगा, कुछ भी पैसे आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पैसे कहाँ पे आएंगे? हेड ऑफिस के पास में आएंगे. अगर मैं बताऊं तो जो मैंने बात की ना ग्रेट ईस्टर्न वाला, तो ग्रेट ईस्टर्न में जब हम लोग थे वहाँ पर का एक रूल था कि कलकत्ता में जितने भी ब्रांच हैं, अगर आज का जितना भी सेल हुआ, पूरा कैश विथ रिसीट आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा. किसके पास में? हेड ऑफिस के पास में. वे कब? एक दिन बाद. राइट. अब ये टर्म्स होगा कि भाई सुनो ना, रोज के रोज पैसे भेजो. हाँ कि ना. जो ऑनलाइन आ रहा है वो तो मेरे पास आ ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन जो अमाउंट ऐसा जो आपने कैश में किया, बोलो हाँ कि ना, तो या तो आपको उसी दिन इवनिंग में या तो नेक्स्ट डे आपको डिलीवर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. तो सेम चीज़ भैया ऐसा भी तो होगा, तब वो डेली बेसिस पे ना वाली खर्चा भी तो होगा ब्रांच का. बोला हाँ तो ठीक है ना. ब्रांच क्या करेगा ना कि जो डेली का खर्चा है ना ब्रांच के लिए, तो हेड ऑफिस उसके लिए क्या देगा? सर पेटी कैश दे देगा. व्हाट इज पेटी कैश? जो छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए मेंटेन करता है. बोलो हाँ कि ना. या सोचना, अगर मान लो हेड ऑफिस के बोलने पे ब्रांच ने कुछ खर्चा किया, अरे ऐसा पॉसिबिलिटी है ना. बोलो हाँ कि ना. तो अगर जो भी खर्चा किया उसको भी रिइंबर्स कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा. मतलब ये सारा चीज मेंटेन एज अ रिटर्न अपना करेगा कौन? हेड ऑफिस. एंड आप खुद समझ पा रहे हो जब ये डिपेंडेंट है तो कहने से जो अकाउंटिंग मेंटेन करेगा वो कौन करेगा? हेड ऑफिस. तो हमको अकाउंटिंग करने के टाइम हमेशा क्या सोचना है कि बिग हेड ऑफिस, ब्रांच में लिए क्या है? डेटा है. ये सोच के हम अपना काम करेंगे. मतलब सोचो, डेटा मैंने माना, तब मैंने उसको गुड्स भेजा, उसका एंट्री करेंगे, साथ में जो पैसे आए उसका भी एंट्री करेंगे. अब मान लो मैंने उसको गुड्स भेजा था, अब उसने मुझे वापस भेज दिया, तो रिटर्न का भी एंट्री करेंगे. अरे बोलो हाँ कि ना. उसका जो स्टॉक बचा हुआ है उसका भी एंट्री करेंगे. तो सारा कहानी हमको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगी. तो मेजर बात इसमें क्या है, समझ पाए क्या? राइट. तो पहले डेटा के मेथड को ही लेके बात करते प्रॉपरली. आइए जी, चलिए जी. डेटर मेथड. अब इसमें सुनो ना, अकाउंटिंग जो होगा बोलो कहाँ पे होगा? आंसर है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. ठीक है ना. हम लोग बोलो क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे अपना ब्रांच अकाउंट. अब जितने भी ब्रांच जो जहाँ के होंगे उसका नाम देंगे. जैसे मान लो मेरा ब्रांच दुबई में, क्या लिखेंगे? दुबई ब्रांच अकाउंट. मेरा ब्रांच पटना में, क्या है? पटना ब्रांच अकाउंट. मेरा ब्रांच उड़ीसा में है, उड़ीसा ब्रांच अकाउंट. जहाँ भी है, मान लो मुंबई में है, मुंबई ब्रांच अकाउंट. तो जहाँ का जो ब्रांच रहेगा उसका नाम डाल के लिख लेंगे. सिंपल. एक काम करना, प्रॉपरली आप लोग एक पेज का फॉर्मेटिंग करना. भाई ब्रांच अकाउंट एक पेज का बनेगा? जी हाँ.
मे भी आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बहुत रूमर सुने होंगे कि बहुत टफ होता है, सुना है कैसे कुछ? इसमें सिंगल एंटिटी होता है ना, सिंगल एंटिटी हाँ सिंगल एंटिटी इसमें होता है ब्रांच अकाउंट में क्या? नहीं नहीं भाई, सिंगल एंटिटी अलग चैप्टर है भाई, करेंगे वो तो। पूरा मतलब नहीं नहीं, सिंगल एंट्री भी करेंगे, क्या पता फाइनल अकाउंट्स अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, कर देंगे स्टार्ट सिंगल एंट्री। नहीं नहीं, दोनों बराबर चैप्टर नहीं करेंगे, फंस जाएगा आप लोग। तो वहाँ पे करेंगे स्टार्ट, पता है क्या? BRS। एक थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा एक हल्का, दोनों चलेगा ना। रुपीज सुनिए, सबसे पहला अगर बात करें तो सुनो ना, ब्रांच कौन भी क्या आएगा? तो बोला सुनो भाई साहब, पहले उस ब्रांच का, सुनो ना, उस ब्रांच का जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स है आप उसको दिखाओ, ठीक है ना। तो बोले क्या लेंगे? टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, डन है क्या? अब बोले इसमें क्या लेंगे? मैं पहले हम अपना फिक्स्ड असेट्स जो आएगा आप उसका ले लो। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा, बोला हाँ, आप उसका बैलेंस दिखा दो। भैया मेरे पास उस ब्रांच का डेटा भी तो होगा ओपनिंग में, आंसर है हाँ जी, आप उसको ले लो। सो ना, मेरे पास भी एक खर्चे के लिए जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया हुआ, कौन सा? पेटी कैश, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है आप वो भी दिखा लो। अरे समझ पा रहे हो क्या? राइट, ये सब हम पे दिखाएंगे ना। अगला चीज़ पे क्या होगा? सो ना, फिर अगला चीज़ ये कि जो भी गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है क्या होगा? आंसर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो जितने को उसने गुड्स भेजा आप उसको भी दिखाओगे, हाँ कि ना। अब एक बात मन में आ रहा है भैया, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा तो कौन से प्राइस पे दिखाएगा? सेल्स प्राइस या कॉस्ट प्राइस? बोलो बोलो, या इनवॉइस प्राइस? तो आंसर है सुनो, डेटर्स मान रहे हैं, डेटर्स को कौन सा प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स प्राइस पे, मतलब कौन सा? IP पे, तो इट विल बी ऑलवेज एट कौन सा? IP, मतलब कौन सा? इनवॉइस प्राइस। समझ पा रहे हो ना? अगला बोलो क्या है? सुनना भैया, क्या अगर ये सब हो गया तो अगला चीज़ में क्या होगा? मान लो अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो सुना, मतलब क्रेडिट में, तो एक बात और सुनो थोड़ा सा, अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स का दिखाया है तो क्लोजिंग में दिखाएंगे कहाँ पे? नीचे में आएगा। तो सुना, सेम कहानी कहने से तो भैया असेट्स है तो लायबिलिटी तो होगा, आंसर है हाँ, तो लायबिलिटी का नॉर्मली कौन सा बैलेंस? क्रेडिट, तो क्या आएगा? आंसर है बाई बैलेंस BD। बोलो किसके लिए? लायबिलिटी जो होंगे उनको दिखाएंगे। पहले बोलो क्या लेंगे? आंसर है क्रेडिटर्स आएगा ना, क्रेडिटर ले लो। अगला बोलो क्या लेंगे? अगर कोई भी आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह है, राइट, मतलब लायबिलिटी है, आप उसको यहाँ पे दिखाओगे, हाँ कि ना। अब एक बात और भैया, क्या अगर आप गुड सेंड किया हुआ चीज़ IP पर रिकॉर्ड करोगे तो आप मुझे बताओ, इस स्टॉक भी को देखेंगे तो किस पे होगा? IP पे होगा। बोलो हाँ कि ना। तो बोलना ये चाह रहा है कि अगर आपका स्टॉक IP पे है मतलब क्या इसमें रिजर्व लोड होगा? अरे बोलो हाँ कि ना। राइट, तो इसको तो मुझे इसका जो लोड हो उसको रिमूव करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, हाँ कि ना। तो कहने से अगला पार्ट जो दिखाएंगे बोलो क्या आएगा? आंसर है बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, राइट, उसके यहाँ पे दिखाएंगे ना, कि नहीं दिखाएंगे? मैं दिखाएंगे। अगला सुनना भैया, क्या आपने गुड्स भेजा है ब्रांच को, तो आपने क्या किया? डेबिट पे डाला। अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस किया तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ कि ना। क्या हुआ? आंसर रिटर्न, डन है क्या? मतलब सुनना, जब आपने गुड्स भेजा तो एंट्री क्या हुआ? आंसर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वापस आया तो क्या आएगा? गुड्स सेंड ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सिंपल ही करते हैं ना भैया। अगर परचेज टू क्रेडिटर तो वापस कौन? क्रेडिटर टू परचेज, सेम का नहीं भी हो रहा है, डन है क्या? चलिए अब सोचो, ये भी तो आपका IP पे होगा कि नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, ये भी किस पे होगा ना? IP पे होगा, जी हाँ, राइट। अब एक बात बोलूँ क्या? सुनना, तो ये जो अगर आपका IP पे है तो इसका भी मतलब लोड है, जो भैया अगर ये IP है तो इस पर भी लोड होगा, तो जिसका भी लोड होगा ना उसके उल्टा साइड में खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या लेंगे? सुनना, पहला देखो ना, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, बोलो किसके लिए? आंसर जो लोड है ना उसको रिमूव करेंगे। बोलो किसको? जो लोड है उसको रिमूव कर देंगे, हाँ कि ना। सेम चीज़ जो ये वाला IP है उसको भी पहले क्या आएंगे? बोलो कौन सा? आंसर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कौन सा? जो आपने रिटर्न किया, ऐसे बोलना लोड ऑन रिटर्न, ऐसे लिख ले, लोड ऑन रिटर्न,
डन है क्या? मुझे उसको भी दिखाना पड़ेगा क्या? आंसर हाँ जी दिखाना पड़ेगा। डन है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ब्रांच जब ये सब काम करेगा तो लास्ट में क्या होगा भाई साहब? अगर 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 यहाँ पे जब कुछ हो रहा है तो मुझे लास्ट में वो पैसे वापस भी तो देगा, सेल होल्ड करेगा तो, हाँ कि ना? तो जब पैसे आएंगे तो सोच ना क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैंक। तो लो कौन सा आंसर है, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट बे कौन सा, तो लिखो रेमिटेंस बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, हाँ कि ना? ब्रांच ने किसको दिया, हेड ऑफिस को, लेकिन अगर खर्चा हो रहा है तो हेड ऑफिस भी तो ब्रांच को देगा, तो क्या होगा आंसर टू बैंक अकाउंट, मतलब पैसे आ रहे हैं तो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, जा रहे हैं तो कौन सा, डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट, बोलो कौन सा आंसर, रेमिटेंस बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच। बोलो ठीक है क्या? अगला सोचो एक बात और, भैया ये सब कुछ चीज करने के बाद में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा, कुछ बचेगा ना, हाँ कि ना? मतलब कौन सा भैया, अब जो असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस वो भी दिखाओगे, बोला हाँ, तो क्या लेंगे आंसर, बाई बैलेंस CD। अरे भाई साहब असेट जब था ओपनिंग में तो क्या था, डेबिट, क्लोजिंग मतलब कहाँ पे आता है ना, क्रेडिट में, हाँ कि ना? तो क्या लेंगे, बाई बैलेंस CD। बोलो क्या क्या लेंगे, अगर जो आपके पास में फिक्स्ड असेट्स था आप उसको यहाँ पे लेके आ जाओगे, हाँ कि ना? और हाँ यहाँ पे हमेशा कौन सा वैल्यू पे आएगा आंसर, WDV पे। व्हाट इज WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब क्या, आफ्टर डेप्रिसिएशन। अगला चीज बोलो क्या लेंगे आंसर है, स्टॉक, कौन सा, क्लोजिंग वाला, किस पे आएगा, ये भी IP पे होगा। अगला बोलो क्या लेंगे, डेटर्स, उसको भी लेके आएंगे। अगला कौन सा भैया, जो पेटी कैश है, खर्चे करने के बाद जो बचा उसको भी दिखाएंगे, आंसर है हाँ जी। डन है क्या? अब तुम थोड़ा सोचो, ये जो स्टॉक है क्लोजिंग वाला, तो इसमें भी तो लोड है ना, तो लोड रिमूव करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिखाना पड़ेगा ना मुझे, आंसर है हाँ जी दिखाओ। अगला चीज सोचो ना, जब ऑसेट्स का क्लोजिंग है तो लायबिलिटी जो है इसका भी तो क्लोजिंग होगा, आंसर है हाँ जी। क्या लेंगे, टू बैलेंस CD, बस सब एक ही अकाउंट में सब कुछ देंगे, हाँ जी एक ही में सब कुछ डाल के देंगे। डन है क्या, टू बैलेंस CD। बोलो क्या लेंगे, सबसे पहला भैया आएगा आपका क्रेडिटर, आएगा क्या, आंसर है हाँ जी ले लो। अगला बोलो क्या आएगा, आंसर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो रहेगा उसको भी लेके आएंगे, हाँ क्या ना? एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज मत्था पची, लास्ट में बैलेंस करेंगे, हाँ कि ना? और बैलेंस करके जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे, बोलो कहाँ पे, जनरल PL अकाउंट में, हाँ कि ना? प्रॉफिट। बोलो अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ भैया, क्या आपके पास जितना भी ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिखा, किसका, असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस, ऐसा बहुत बार होगा कि आपके पास में ओपनिंग दे क्लोजिंग नहीं दे, क्लोजिंग दे ओपनिंग नहीं दे, या कितना गुड्स भेजा यही नहीं बताए, समझ पा रहे हो क्या? तो सब चीज़ आपको निकालने के लिए वर्किंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट? जैसे अगर सोचो ना, मान लो अगर मेरे पास स्टॉक के बारे में स्टोरी नहीं पता तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक। अरे बोलो हाँ कि ना? आप लोग करते हैं ना HP स्टॉक हायर परचेज का, यहाँ पे क्या है, ब्रांच स्टॉक, तो ये मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो फिर ब्रांच स्टॉक में नॉर्मली आएगा क्या, तो अगर मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है वो ले लो, कितना आपने मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया वो निकाल लो, कितना बिक गया, हाँ कि ना? कितना बचा, हाँ कि ना? तो एक बार बना लो, क्या बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ध्यान रखना, ब्रांच अकाउंट जो है ना ये हमेशा आपका IP भी बनता है, जी हाँ। IP मतलब कौन सा बताऊं, आंसर है इनवॉइस प्राइस, राइट? बोलो मैंने क्या बोला, ये आपने बोला पहले क्या लेंगे, आंसर जो अगर ओपनिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग ले लो, टू बैलेंस BD। अगला जो मैंने गुड्स भेजा
तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, राइट। अगला भैया बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, भैया कौन सा, अगर मैंने वापस कर दिया तो बाई गुड्स टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच कौन सा, रिटर्न अगर मैंने कुछ किया है तो आप उसको यहाँ पे लेके आओ। अगर सुनना जो आपने गुड्स बेचा है, सुनना अगर जो आपके पास स्टॉक अगर ये आईपी पे है तो सेल्स जो करेंगे उसको भी आईपी पे लेंगे। अरे बोलो हाँ कि ना। ध्यान रखना आपको 3 प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कॉस्ट प्राइस, आईपी प्राइस और सेल्स प्राइस। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका आईपी और सेल्स दोनों सेम हो जाए, बट 99.9% केस में आपका हैप्पी बर्थडे करने के लिए वो लोग दोनों को अलग अलग मेंटेन करेगा। मतलब क्या, अलग अलग रहेगा, हाँ कि ना। तो क्या बाई आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगा आप उसको ले लो, एंड लास्ट में बोलो क्या लेंगे आंसर, बाई बैलेंस सीडी। डन है क्या। और ये जो आएगा बोलो कौन सा आएगा, भैया क्लोजिंग फिगर। क्या समझे, तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या, आंसर है हाँ जी। सेम चीज, और मुझे क्या चाहिए, ब्रांच डेटर, पता ना ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, तो निकाल सकते हैं भाई प्रिपेयरिंग कौन सा, ब्रांच डेटर। अगला सुनना, मान लो ब्रांच कैश, और सुनो सुनो ध्यान से एक मिनट, हाँ इंपॉर्टेंट, आपको ब्रांच कैश और पेटी कैश दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। क्या बोला, ब्रांच कैश और पेटी कैश। पेटी कैश वो कैश है जो आपके पास डे टू डे ऑपरेशन में खर्चे के लिए जो आपको मिलता है, डन है क्या। और जो आपका ब्रांच कैश वो है जो आपने गुड्स को बेच के अपने पास लाए हैं, या जो डेटर्स है उसे आपने कलेक्ट किया है, राइट। तो वो पैसे जो भी आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको रेमिट करना पड़ेगा। बोलो किसको, हेड ऑफिस को, हाँ कि ना। तो उसके लिए जो अकाउंट बनाएंगे बोलो क्या होगा, ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे, हाँ कि ना। तो भैया ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास में जो रेमिटेंस आपने यहाँ पे लिखा है ये रेमिटेंस मेरे पास में नहीं दे, आंसर है हाँ। बोलो हाँ कि ना। तो भैया रेमिटेंस हम निकालेंगे कौन सा, बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच कैश अकाउंट। भैया कैसे बनेगा, तो आ जाओ एक बार देखते हैं। पहले बनाते, सुनना पहले बनाओ ब्रांच डेटर, एसी बंद करना भाई प्लीज। ब्रांच डेटर अकाउंट, बोलो सबसे पहले क्या लेंगे, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी जो आएगा आप उसको ले लो। अगला सुनो, डेटर मतलब कैसे क्रिएट होगा, जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो जितना आपने क्रेडिट सेल किया आप उसका डिटेल्स दे दो, तो टू क्रेडिट सेल। भैया क्रेडिट सेल या सेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा क्या, ब्रांच अकाउंट में कहीं दिखाई दिया नहीं, क्यों, डेटर्स हम लोग जब दिखा रहे हैं ओपनिंग क्लोजिंग मतलब वही तो है नेट करके, तो उसको सब दिखाना नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए टू क्रेडिट सेल लेंगे, हाँ कि ना। अगला बोलो क्या लेंगे, सुनो ना, डेटर्स को अगर मैंने सेल किया तो वापस भी तो करेगा, कहें बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न। सुनो ना भैया अगर डेटर ने पेमेंट किया तो भैया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो कैश या बैंक अकाउंट जो मिला है आप वो दिखा लो। सुनो ना भैया हो सकता है कि डेटर को मैंने डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर अकाउंट, राइट। अगला सुनो ना, बाई बैडेड अकाउंट, बैडेड टू डेटर अकाउंट, ये तो ना, ये सेम अकाउंट जो यहाँ बन रहा है ना, सिंगल एंट्री में भी बनाओगे बट ब्रांच वर्ड नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डेटा अकाउंट रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, हाँ कि ना। अगला बोलो क्या लास्ट में, आंसर है क्लोजिंग जो इसका बैलेंस रहेगा, तो बाई बैलेंस क्या होगा, सी डी। देखो सब कुछ कंसेप्ट है, अगर एक बार कोई कंसेप्ट आप समझ जाते हो ना तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बशर्ते ध्यान दोगे तो। ब्रांच डेटर अकाउंट डन। अगला भैया मैंने क्या बोला, ब्रांच कैश ना, तो अब बनाते हैं ब्रांच कैश अकाउंट। मतलब भैया इसमें कितना अकाउंट बनेगा, भाई साहब जितना दरकार पड़ेगा, 4 5 6 7 8, 7 8 मे बी, बट सी में इंटर हो ना, 4 5 से आपका निपटा देगा, मतलब कि 4 5 6 अकाउंट आपके लिए बनेगा मैक्सिमम, 6 से ऊपर नहीं देगा आप लोग के लिए। हाँ सीए वाले लोग ओ 6 मत बोलना भाई साहब,
आप लोग के लिए 8-10 भी हो सकता है। ब्रांच कैश, ब्रांच कैश में बोलो क्या आएगा, मतलब क्या, ब्रांच के पास जो कैश आएंगे, तो कहने से सुनना, ब्रांच के पास में कैश कहाँ से आएंगे भैया, पहला अगर आपने कोई कैश सेल किया है, अरे बोलो हाँ कि ना, तो 2 कैश सेल्स। अगला पैसे कहाँ से आएंगे, डेटर से पैसे मिले होंगे, 2 क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 2 कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अगला क्या लेंगे बताओ ना भाई, जो भी पैसे आएगा आप उसको रेमिट करो, घंटा आएगा और क्या आएगा। इसमें से खर्चा कर लें, नहीं कर सकते हो, बाई रेमिटेंस फ्रॉम, कौन किसको देगा आंसर, ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये हमेशा बोलो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। डन। अगला अकाउंट भी क्या आएगा, तो एक और बना लो साथ ही साथ, बोलो कौन सा, पेटी कैश अकाउंट। ब्रांच चल रहा है तो खर्चा भी तो होगा, इतने सारे स्टाफ आएंगे और खास बंगाल में दादा चाटा खाबे न, चलाना पड़ेगा ना, हाँ। तुम चाहे तो लाई नहीं। हम नहीं खाते, हो गया, समझ गए, इतना एलेबोरेट नहीं करना था। देखो पेटी कैश, अब सुनो ना, पेटी कैश छोटा मोटा खर्चा ही है। अच्छा ना, चलो एक सवाल है, तुम चुप रहना, बाकी लोग ट्राई करना बोलने का, तुम भी बोला चलाटा। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश एक्सपेंस, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, एन असेट्स, लायबिलिटी, नन। सर एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, आई शाबाश, चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो। अच्छा बैलेंस पेटी कैसी है? क्या बोले, ऑप्शन का दिए, ऑप्शन द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, नन। पेटी कैश का बैलेंस, जो रिमेनिंग बैलेंस जो बचता है, क्या है, एस तुम लोगों को इतना पता है, होगा। क्या बात है, तीसरा बार में 3 ऑप्शन था, तीनों बोल दो, मैं एक ही बोला। इतना टाइम लेके। ये नॉर्मल सा सेंस है, आपके पास में 10 रुपए हो चाहे 100 रुपए हो, कैश तो कैश है, असेट्स तो असेट्स है। वाह क्या बुद्धि है रे, गजब। ये ससुरे लोग सीएमए बनेंगे, इंटर पास करेंगे घंटा, मतलब बेसिक तनिक भी बताओ। और ये सवाल मैंने कम से कम 4-5 से पूछा होगा, तुमको फाउंडेशन में भी मैंने पूछा होगा, एकदम पूछा होगा सब। अरे दीदी आपको याद नहीं रहता, मुझे सब याद रहता है। तुमको इससे पहले भी मैंने पूछा था, हमसे जी हाँ, तुम थे, सनी था, बता दे रहा हूँ, तुम था, सनी था, पंडित जी थे, और एक और कोई लड़का था, राइट, पूछा था मैंने। आइए पेटी कैश का पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे। चलिए, नौटंकी इसी को बोलते हैं कि हाँ जी, अगर नहीं पता आप पूछे ही नहीं कि बताएं नहीं। आइए, टू बैलेंस बीडी होता है इसका, असेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस आएगा, और यहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे बताओ, आंसर जो हेड ऑफिस देगा खर्चे के लिए, तो क्या लेंगे, टू रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस, जो पैसा मिला है उसको लेके आएंगे। अगला चीज़ भी क्या होगा, आंसर खर्चे कर लो, तो बाई पेटी एक्सपेंसेस, मुड़ी खिलाओ, ठीक है, और लास्ट में जो आएगा बाई बैलेंस सीडी कर दो। सेम कहानी एक और करना पड़ सकता है आप लोग को, बोलो कौन सा, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। आपके पास ओपनिंग दे देगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तो क्लोजिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे जाएंगे भैया, जो रास्ते में चार्ज करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। तो पहले क्या लेंगे बताओ, टू बैलेंस बीडी लेंगे,
अगला जो आपके पास ओपनिंग आएगा उस पर चार्ज करेंगे कौन सा, डेप्रिसिएशन। सुनो ना वे क्या, अगर मान लो अगर मैंने कुछ और असेट्स परचेज करके लाए तो टू बैंक या ब्रांच कैश दिखाएंगे ना, तो टू बैंक अकाउंट बोल दो, या इसी को क्या बोलेंगे आंसर ब्रांच कैश, क्योंकि खर्चा कहाँ से ब्रांच कैश से होगा ना, ब्रांच कैश, जी हाँ। और ये बोलो क्या है, परचेज, राइट। और ये सब करने के बाद जो लास्ट में बचेगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो बोलो कौन सा आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस सीडी। डन है क्या, बोलो कोई दिक्कत है और दुविधा नहीं है ना। तो ये आपके अकाउंट्स हैं, एक बार मैं बोलूँगा सारे अकाउंट्स को एक बार गो थ्रू करो, देखो कुछ पॉइंट रिपीट करना है तो जल्दी। डन। तो एक काम करो, मैं इस पे असम्स नहीं कर रहा हूँ, इसी को अच्छे से एक बार गो थ्रू करके देख के आओ, समझ के आओ कि कौन सा अकाउंट कैसे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, देख के आओ। फिर इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक बार बोलना चाहूँ, एक बार फिर से ब्रांच फिक्स एसेट्स के बारे में फिर से बताइए। ब्रांच फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स का असेट्स मतलब कौन सा होता है, बैलेंस ओपनिंग, तो टू बैलेंस बीडी हो गया। अगर मैंने परचेज किया तो पैसे गए होंगे, तो क्या हुआ, ब्रांच कैश से देंगे, तो टू ब्रांच कैश, क्या लिखा पैकेट में, परचेज। अब असेट्स पे क्या होता है चार्ज, डेप्रिसिएशन, तो लास्ट में बचे वही क्या आएगा, क्लोजिंग, बात खत्म। डन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।